अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ अ रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स not involving the derivatives such that this relation and derivatives obtained from it satisfy the given differential equation। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ये रिलेशन होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नॉट इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव्स, जो सॉल्यूशन होता है उसमें डेरिवेटिव्स नहीं होते। सच दैट दिस रिलेशन एंड डेरिवेटिव्स ऑब्टेन फ्रॉम इट सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो रिलेशन होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, वो और जो उसका सॉल्यूशन होता है, ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब ये सब कैसे होता है, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। शो दैट y इज इक्वल टू सी की पावर 2x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx माइनस 2y। अब इसमें y इज इक्वल्स टू सी ई रेज टू पावर 2x, इसको कर देते हैं इक्वेशन 1। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू 2c ई की पावर 2x। ठीक है, अभी हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी थी? डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो अब इसको हम सेटिस्फाई भी करना है। अभी देखें, y इज़ अ सोल्यूशन, अब ये था सोल्यूशन था। अब ये क्या है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान रिलेशन है, उसमें डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व नहीं है। अब हमने इसको सेटिस्फाई करना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना है। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे 2c ई की पावर 2x माइनस 2y की वैल्यू क्या थी? c ई की पावर 2x इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों अपोजिट साइन है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 0 इक्वल्स टू 0। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। अब इसकी एक और एग्जांपल लिखते हैं। शो दैट y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x इज अ सॉल्यूशन ऑफ d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। अब जो ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इससे लिखते हैं पहले d स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू 0। इसे हम कर देते हैं इक्वेशन 1। अब हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो क्या है? y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें सवाल में डी सबसे बड़ा ऑर्डर दिया हुआ है, डी स्क्वायर वाई ओवर यानी कि 2 ऑर्डर है। तो अब यहाँ पर यानी कि हमने इसका 2 बार डेरिवेटिव लेना है। तो जब हम इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब एक कांस्टेंट था, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स माइनस ए, कांस्टेंट उसी तरह, प्लस बी उसी तरह कांस्टेंट था, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब सवाल में हमें 2 ऑर्डर का दिया हुआ है तो इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव कॉस माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी। तो ये साइन का कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये हमारे पास आया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने इसको सेटिस्फाई भी करना है, तो इससे तो सारी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं क्वेश्चन 1 में, यानी कि डी स्क्र वाई और डी स्क्र की वैल्यू ये है तो हमने इससे पुट कर दिया माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस वाई था ए
cos x प्लस b sin x इक्वल्स टू 0। देखें ये ऑपोजिट साइन ये आपस में कैंसिल हो गए, ये भी ऑपोजिट साइन ये भी आपस में कैंसिल हो गए, तो 0 इक्वल्स टू 0। तो ये रिलेशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है जनरल सॉल्यूशन और एक और है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, a solution of a differential equation is called a general solution if the number of arbitrary constants are equal to the order of differential equation। जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट्स जो होते हैं वो ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर होते हैं। अब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन से वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अब आपको एग्जांपल के थ्रू ये समझाता हूँ कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। वाई प्राइम, अब ये वही चीज़ होती है यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डी वाई बाई डी एक्स, घबराना नहीं आपने इसको देखकर। वाई प्राइम यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 2y इक्वल्स टू 0, इसका सोल्यूशन है y इज इक्वल्स टू सी ई की पावर 2x। देखें अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर थी तो यानी कि ऑर्डर 1 था, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा इसके नंबर ऑफ कांस्टेंट भी एक ही होंगे, तो ये एक ही कांस्टेंट था। आप एक और एग्जांपल देखते हैं, y प्राइम प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये ऑर्डर 2 है यानी कि इसके दो कांस्टेंट हैं होंगे सोल्यूशन के। अब अगर इसी तरह 3 का आ जाता है तो उसके सोल्यूशन के 3 कांस्टेंट्स होंगे। अब आगे देखते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है। और सोल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द कांस्टेंट्स। अब ये भी एक किस्म का जनरल सोल्यूशन ही होता है, बस इसमें और जनरल सोल्यूशन में फ़र्क ये होता है कि जो जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है उसमें कांस्टेंट की जगह उनकी वैल्यूज़ दी होती हैं। अब एग्जाम्पल वही है, वाई प्राइम प्लस 2y इक्वल्स टू 0। देखें यहाँ जिस तरह पीछे y इक्वल्स टू सी ई की पावर 2x, यहाँ पे c था, कांस्टेंट को कोई वैल्यू नहीं दी हुई थी, लेकिन पार्टिकुलर सोल्यूशन में सोल्यूशन को वैल्यू दी होती है, c की वैल्यू थी 3। अब इसी तरह एक और एग्जांपल, y प्राइम प्लस वाई इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू माइनस 2 cos x प्लस 3 sin x। अब पिछले एग्जांपल में आपने देखा होगा a और b थे वहाँ पे, तो a की जगह -2 आ गया, b की जगह 3 आ गया, तो ये हमने इनको कॉन्स्टेंट्स को कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दे दी हैं। तो ये फ़र्क होता है जनरल सोल्यूशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में। आई होप सो कि अब आप समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।